एक तरफ हमारे देश को यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का नारा बुलंद करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया का जो पाकिस्तानी प्रेम है वो भी उजागर होता रहता है। हर चीज पर पाकिस्तान से भारत की तुलना कर देते हैं, जबकि ये चीज नहीं जानते हैं कि भारत कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंपैरिजन ये पाकिस्तान से ही करेंगे। बाकी अमेरिका से और देशों से जो संपूर्ण है पूरी तरीके से, उनसे कंपैरिजन बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें जो हकीकत है वो खुलकर सामने आ जाएगी और जो सारी चीजें छुपाने की कोशिश करते हैं वो भी निकल कर लोगों के सामने आ जाएंगे। ऐसे में सबसे आसान मुद्दा है कि पाकिस्तान से, श्रीलंका से भारत का कंपैरिजन कर देना। एक तरफ राग अलापा जाता है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू खतरे में है, हिंदू ये है, हिंदू वो है। तो ऐसे में एक और जो है रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जिसमें उन सभी लोगों को ये जवाब दिया गया है कि कैसे भारत देश से ही अब हिंदू शरणार्थी जो बड़ी तादाद में अब पाकिस्तान लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं इसकी भी एक पुख्ता वजह दी गई है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उन सभी लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि आखिर जो लोग यहाँ पर शरणार्थी के रूप में आए थे वो लोग वापस लौटने को क्यों मजबूर हैं। ऐसी क्या चीज हो गई, ऐसी क्या वजह सामने आ गई जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान अब ज्यादा महफूज लगने लगा है। दरअसल शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने में सरकार के जो सख्त नियम हैं उसके चलते ऐसा हो रहा है। जैसा आपने अभी सुना होगा, रोहिंग्या जो शरणार्थी मुसलमान हैं उनको लेकर वैसे ही सियासत चल रही है। अब ऐसे में पाकिस्तान से जो शरणार्थी हिंदू आए हुए हैं उनको इतने सख्त नियमों के चलते यहाँ की नागरिकता ही नहीं मिल पा रही है। भारत में आने के बावजूद, रहने के बावजूद भी उनको सिर्फ और सिर्फ घुसपैठिए की तरह ही देखा जाता है। उनको यहाँ की नागरिकता नहीं मिल पाती है, इसलिए वो खुलकर जी नहीं पाते हैं। इसी वजह से जो सबसे बड़ी वजह ये सख्त नियम जो हैं वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से अब हिंदू जो शरणार्थी हैं वो पाकिस्तान जाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के हिंदू वहां के अत्याचारों के कारण पाकिस्तान से भारत जरूर आ गए थे। अब ऐसे में लोगों ने राजस्थान के जैसलमेर समेत कई कस्बों और शहरों में शरण ले रखी है। टाइम्स ऑफ इंडिया को आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया है कि जनवरी से जुलाई 2022 तक 334 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी वापस पाकिस्तान चले गए। 2021 से इस साल तक लगभग 1500 पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान वापस चले गए। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की ढिलाई से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों में काफी ज्यादा निराशा है कि उनको रहने के बावजूद भी आखिर नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। एक शरणार्थी हिंदू संघ ने बताया है कि इनमें से अधिकांश हिंदुओं के पास भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए धन या फिर संसाधन नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसा खर्च करने के बावजूद वो इसे पाने के लिए आश्वस्त नहीं है, यानी पैसा भी खत्म किया जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें नागरिकता जो है वो नहीं दी जा रही है। पैसा उनका जो पहली बात उनके पास है नहीं इतना ज्यादा, कैसे भी करके वो इंतजाम करके नागरिकता पाने के लिए अगर दे भी रहे हैं तो उसके बाद भी उन्हें पूरी तरीके से नागरिकता नहीं मिल पा रही है। लगभग 25,000 ऐसे पाकिस्तानी हिंदू हैं जो भारतीय नागरिकता चाहते हैं। ये पाकिस्तान हिंदू पाकिस्तानी हिंदू जो हैं वो पिछले 10 से 15 साल से जैसलमेर में ही रह रहे। 2004 और 2005 में नागरिकता देने के लिए शिविर आयोजित किए गए और लगभग 13,000 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिल गई, लेकिन पिछले 5 सालों में केवल 2000 पाकिस्तानी हिंदुओं को ही नागरिकता दी गई। पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नियम के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए विस्थापित पाकिस्तान के पासपोर्ट का नवीनीकरण करना होगा और पासपोर्ट को सरेंडर करने के लिए पाकिस्तान दूतावास से प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है। पाक दूतावास ने शुल्क बढ़ा दिया है, जिसका भुगतान करना शरणार्थियों को अब मुश्किल लगता है। पाकिस्तान दूतावास में पासपोर्ट का नवीनीकरण जो शुल्क है वो 8,000 से बढ़कर अब 10,000 रुपए हो गया है। नागरिकता देने में कई खामियां हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी हिंदुओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
अभी हाल ही की खबर है, आज ही की खबर है, जिसमें एक पाकिस्तान से हिंदू आया हुआ था, दिल्ली से उसे गिरफ्तार किया गया है, जो यहाँ पर आकर भारत में जासूसी कर रहा था और वो सारी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ की पाकिस्तान भेज रहा था। ऐसे में एक ये बड़ा खतरा भी सरकार के सामने है कि अगर नागरिकता दे दी जाती है, उसके बाद भी अगर इस तरह की गतिविधियां सामने आती हैं, तो ऐसे में देश की सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा आ सकता है। आपको बता दें कि जब सरकार CAA लाई थी तो उसने यही कहा था कि इसके पीछे विदेशी हिंदुओं, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को भारतीय नागरिकता देना है, लेकिन जिन्हें नागरिकता लेनी है वो इससे जुड़े नियमों को ही मुश्किल बता रहे हैं। यानी सरकार ने एक तरफ CAA लाकर ये वजह बताई थी कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो हिंदू शरणार्थी यानी रिफ्यूजी आते हैं उनको नागरिकता देने के लिए ये नियम लेकर आ रही है, लेकिन जो खुलासा खुद पाकिस्तान के जो शरणार्थी हिंदू हैं उन्होंने किया है, उन्होंने कहा है कि इतने सख्त नियम हैं जिसके जो बाद है हम नागरिकता लेने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए हमारा वापस पाकिस्तान लौटना ही ज्यादा बेहतर है। कितने इतने सख्त नियम होने के बाद हम नागरिकता नहीं ले सकते हैं, और अगर हम पैसे खत्म भी कर देते हैं तो उसके बाद भी हमें गारंटी नहीं मिलती है कि हमें नागरिकता दी जाएगी। पिछले 5 सालों में मात्र 2000 लोगों को नागरिकता दी गई है पाकिस्तान से, जो लोग आए थे उनमें। बाकी के जो लोग हैं वो ऐसे ही रह रहे थे और उनमें से अब काफी ज्यादा संख्या में लोग वापस पाकिस्तान भी लौट चुके हैं। एक तरफ आपको याद होगा दिल्ली में जो रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, जैसे ही मुसलमानों का नाम आता है वैसे ही सबकी जो आंखें हैं सिकुड़ जाती हैं, भौएं ऊपर उठ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वहीं जब केंद्र सरकार की तरफ से ही संविधान में ये चीजें लिखी हुई हैं कि अगर बाहर का कोई देश, वहां के कोई नागरिक हमारे देश से जो है यहाँ पर शरणार्थी के रूप में मदद मांगते हैं, तो भारत सरकार उनका जो है खुले तौर पर स्वागत करती है, स्वागत करना चाहिए उसे, और बाकी लोग जो भी वहां से आएंगे उन्हें शरण प्रदान करनी होगी और उसके बाद उन्हें भारत की नागरिकता भी दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जब रोहिंग्या मुसलमान इतने ज्यादा वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, लोग उन्हें घुसपैठिया बता रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती हमारे यहाँ पर आकर के कब्जा कर रखा है, इन लोगों को भगाना है, ये लोग बोझ बने हुए हैं, इनकी वजह से बदनामी हो रही है, ये सब, तो उन लोगों को संविधान के उन नियमों को भी पढ़ने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदुओं की बात की जाए तो जो भी शरणार्थी आते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाती है, लेकिन यही रोहिंग्या रिफ्यूजी जो हैं उनको लगातार अभी नागरिकता देने के बारे में कुछ भी सोचा नहीं गया है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया था कि रोहिंग्याओं को फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई दे दी गई कि नहीं, रोहिंग्या जहां पर रह रहे थे उन्हें वहीं पर रखा जाएगा, उनके लिए किसी भी तरीके के फ्लैट्स की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। ये झूठी खबर है, यानी आपस में दो केंद्र जो है, आपस में दो मंत्री टकरा गए और फाइनली जो है गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसको सच मान लिया गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि जो नियम बनाए गए थे CAA का नाम लेकर के और वो आसान करने के लिए रिफ्यूजीज के लिए, तो अब रिफ्यूजीज ही ये मना कर रहे हैं मानने के लिए कि उन्हें जो इतने नियम सख्त अब बना दिए गए हैं उससे बेहतर है कि वो जहां रह रहे हैं, जिन कंडीशंस में रह रहे हैं, जो भी वहां पर हालात बने हुए हैं, उनमें ज्यादा बेहतरी से वो अपना जीवन गुजार सकते हैं। मतलब यहाँ पर शरण लेना, यहाँ की नागरिकता लेना हमारे देश में अब इतना ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है भारत सरकार यानी केंद्र सरकार की तरफ से। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान के जो हिंदू हैं वो भारत छोड़ रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए नेशन 360 के साथ जुड़े रहिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद।